Biology is the story of life forms on the earth, story of evolution of life on the earth. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन भैया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा भाई, वो नंबर में इंक्रीज होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? सही बात है, तो ग्रोथ करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, बोले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव फीचर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब आता है ग्रोथ, तो द ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन मास एंड नंबर और द टोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, सुनिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, की होगा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वह क्या होता है? सैंड ड्यून्स में होगा, पहाड़ों में होगा, कुछ ऐसा जो है, यानी कि एक्सटर्नल हो, बाहर से आकर के कुछ डिपोजिशन हो जाए, उससे होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ना। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए ध्यान से सुनिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास में जो है वो बात करते हैं एक बार, देखिए एन, क्या कह रहे हैं कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर मेटाबॉलिज्म। चलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और क्या है? कॉन्शियसनेस। तो अभी पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, दूसरी बात, विदाउट अ सेल, बोले विदाउट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि बिना सेल के आप लाइफ को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। आगे सुनो पूरी बात, आगे पूरी बात देखिए क्या कह रहे हैं बात, कि अपने पास में पढ़ना अपन को क्या? मेटाबॉलिज्म। तो देखिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में अपने पास में ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन विट्रो रिएक्शंस। अब देखना, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। इन विट्रो रिएक्शंस लिविंग रिएक्शन होगी, नॉट अ लिविंग थिंग। बोले इन विट्रो रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन क्या है? लिविंग थिंग नहीं है। वो लिविंग थिंग नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन है, वो लिविंग रिएक्शन है। यानी कि अगर हम बाहर एक अलग से टेस्ट ट्यूब में किसी भी मेटाबॉलिज्म को कराना चाहे तो वो हो जाती है, वो एक लिविंग रिएक्शन हुई। ठीक है, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है। आगे सुनो, आगे क्या बात है, सुनो। अगला जो है अपने पास में कॉन्शियसनेस। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल स्टिमुलाई लाइट ऑन द रिप्रोडक्शन। अब देखिए लाइट का फर्क पड़ता है रिप्रोडक्शन पे। सीजनल ब्रीडर्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो लाइट का फर्क पड़ता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इन द ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन में ही आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलेगी। अब सुनिए, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट्स नॉट हैविंग द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे सुनो, आगे देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जो ये हैं ये आपको एग्जांपल्स जो हैं सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन पे मैच द बैलेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, इधर बताते हैं हम आपको कि बाइनरी फिजन इन द अमोइबा, बाइनरी फिजन इन द अमोइबा। ठीक है, एल्गी फंगाई, एल्गी फंगाई, प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस, इनमें देखिएगा फ्रेगमेंटेशन। यीस्ट में आपको दिखेगी बडिंग, और हाइड्रा में भी आपको दिखेगी बडिंग, ये आपको याद करना है, हाइड्रा में बडिंग, यीस्ट में बडिंग। प्लेनेरिया में रीजनरेशन, फंगा एंड एल्गे दिखेगा आपको क्या? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, और देखते हैं जरा, चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।